अस्सलामु अलैकुम। क्या वो बार बार नहीं कहती थी कि मुझे इनके काम के लिए इनके कमरे में मत भेजो, मगर आप और दादी जान ने इनकी एक बात नहीं सुनी और आखिर में वही हुआ जिसका इन्हें शुरू से डर लाहक था। जितना जिम्मेदार अब्दुर्रहमान है आनी की जिंदगी तबाह करने का, इतनी ही आप और दादी जान भी जिम्मेदार हैं। मुहीब अजलाल मलक मुबशरा बेगम को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए हमेशा खामोश रहा करता था और इन्हें अपनी की गई गलती दूसरों के सर डालने का मौका मिलता रहा, मगर हकीकत यही थी कि गलती इनकी अपनी भी थी। जो आईना मुहीब ने इन्हें दिखाया वो इतना तकलीफदा था कि इनके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आपी, मैं इस घटिया इंसान के कमरे में नहीं जाऊंगी। वो बदतमीजी करता है मुझसे, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। महक बोले जाने वाले इनके कानों में जुमले गूंजने लगे थे। इस लम्हे अगर उन्होंने सही फैसला लिया होता तो आज शायद इनकी बहन जिंदा होती, माना मलक मेंशन में ना होती, किसी और जगह बसी होती, अपना खानदान तो होता, इसका खुश और आबाद होती, कम अज कम कब्र की मिट्टी तले तो ना दबी होती। नजमा भाभी, अचानक सोबिया की आवाज आई जिस पर नजमा सीढ़ियों की जानिब मतवज्जा हुई। सोबिया इसे देख आंधी तूफान की तरह सीढ़ियों से उतरकर इस तक पहुंची। नजमा भाभी, बिछड़े हुए किसी पुराने यार की तरह वो डायरेक्ट इनके गले से आ लगी। इतनी मोहब्बत, इतनी गर्मजोशी कि नजमा को एहसास हुआ एक दोस्त छोड़ गई थी वो यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिएगा, यकीन जानिए मैं नहीं जानती थी। मेरे भाई और बाबा जानी ने आपके और आंटी के साथ बुरा सलूक किया है। चाहे तो आप कसम ले लीजिए मेरी बेटी की, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ से दूर भेजना चाहती थी ताकि अभी वो रोते हुए इस लड़की के गले लगे माफी मांग ही रही थी कि मुहिब तेजी से इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बीच में रौबदार अंदाज में बोला, ठीक है बस। इसके अचानक कहते ही सोबिया गले से हटकर मुहीब को देखने लगी जो इसे गुड़ी से नवाजते हुए चुप रहने का इशारा कर रहा था। तब सोबिया को इल्म हुआ कि नजमा अभी तक जाजा की सच्चाई से बिल्कुल बेखबर है। इट्स ओके। नजमा इस लम्हे मफलूज ज़हन के साथ खड़ी थी। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो सोबिया को क्या जवाब दे। मुहीब इसकी हालत समझते हुए इसकी जगह सोबिया को जवाब देकर इसे बाहर ले जाने लगा। आप लोग दादू से नहीं मिलेंगे? वो कब से आप लोगों की राह तक रही है, खास तौर पर नजमा भाभी की। सोबिया के कहते ही मुहीब अजलाल मलक के कदम रुक गए थे। वो नजमा का हाथ थामे और शहजीन को गोद में लिए मोहतरमा रुकैया बेगम के कमरे में दाखिल हुआ। रुकैया बेगम काफी वक्त से बीमार रह रही थी और ये एक हकीकत है, बीमारी में इंसान को अपने किए गए गुनाहों का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है। इन्हें भी हो रहा था। दादो देखिए, मुहीब बाई और नजमा भाभी आई हैं। सोबिया के मुसर्रत बड़े लहजे में ऐलान करते ही इनकी आंखों में नमी उतर आई थी। नजमा, मुहीब, वो बेड पर बेजान सी लेटी पड़ी थी, मगर नजमा और मुहीब को देखकर खुशी से तेजी से उठकर बैठने लगी। नजमा ने इनकी आंखों में पहली बार अपने लिए मोहब्बत झलकती देखी जिस पर उस के लिए यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा था। दादो, मुहीब नजमा की गोद में शहजीन को देने लगा, मगर नजमा लेती इससे कबल सोबिया ने अपना हाथ मुस्कुराते हुए बढ़ाया। नजमा को सोबिया ने अपने वालिद और भाई के साथ मिलकर भागने में मदद की थी। ये बात जानने के बाद मुहीब अजलाल मलक इसे भी सख्त से सख्त सजा देना चाहता था, मगर सोबिया ने बहुत रो कर इसे अपने अमल की वजह बयान की। हर औरत अपना घर बसाए रखना चाहती है, मैं भी अपना घर बसाए रखना चाहती थी। बस इसी चाह में नजमा भाभी की भागने में मदद की ताकि अपने शोहर की नजरों से दूर रख सकूं इन्हें। मैं नजमा भाभी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो दोस्त हूँ इनकी। यकीन मानिए मैंने कभी भी इनका बुरा नहीं चाहा, हमेशा इनकी हर मामले में मदद की। मुहीब ने इसे माफ कर दिया, लेकिन यकीन न किया कि जाजा नजमा की खातिर ये सब कर रहा है। इसे लगा सोबिया को गलत फहमी हुई है।
रिश्तों का तगद्दुस पमाल करने वाले इंसान नहीं जानवर हुआ करते हैं। फिर इन्हें घरों में माँ बहन बेटी के साथ नहीं रखा जाता। वो कैसे मान लेता कि इसका भाई रिश्तों के तकद्दुस को पमाल करने वाला बन चुका है और अपने ही भाई की बीवी पर नजर रखे बैठा है। ये मुहिब अशलाल मलिक ने जैसे ही शहजीन को सोबिया को दिया, मोहतरमा रुकैया बेगम अपना पास रखा चश्मा आंखों पर लगाकर इस शहजादे को बगौर देखते हुए सवालिया नजरों से मुहिब की तरफ तकने लगी। शहजीन आपका परपोता, मुहिब ने इनके बराबर में बैठते हुए कहा। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है, ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। सोबिया ने मोहतरमा रुकैया बेगम की गोद में शहजीन को दिया तो वो तारीफ और मोहब्बत करे बगैर न रह सकी। अरे अरे लड़की, वहां क्यों खड़ी हो, आओ मेरे पास आकर बैठो। नजमा कुछ फासले पर खड़े होकर इन्हें अपने बेटे को प्यार करता हुआ देख रही थी। बेयकीनी इसकी नजरों में वाजिया थी। यकीन करना इसे बहुत मुश्किल हो रहा था कि इसके पत्थर दिल दादी इसके बेटे को प्यार कर रही है। इनके कहते ही नजमा ने अस्पात में सर हिलाया और इनकी जानिब आई। जी, नरमी से इस्तफसार किया। मुहिब थोड़ा हटो, इसे जगह दो बैठने की। इनके कहते ही मुहिब ने तेजी से खिसकर इसके लिए दादी जान के बराबर में जगह बनाई। नजमा बड़ी हैरत से इनका चेहरा तकते हुए इनके बराबर में आ बैठी। ठीक हो मेरा पोता, ठीक तो रख रहा है ना तुम्हें? वो बिल्कुल दादी सास की तरह सवाल और जवाब करती मालूम हुई इस नाजुक सिफ्त लड़की को। वो अस्बात में फिर सर हिलाने लगी थी। शुक्र है, पता है मैंने कह दिया है इसे, अगर मेरी पोती को कुछ भी हुआ तो माफ नहीं करूंगी इसे, चाहे आसमान जमीन एक कर दे, मगर मेरी पोती को ढूंढ कर लाए मेरे पास। मुझे माफी मांगनी है इससे। यकीन न आई तो बराबर में बैठा हुआ है, चाहे तो पूछ लो। वो नहायत अपनायत और मोहब्बत से बात कर रही थी। आंखों में आंसू क्यों कर न आते। कितना तरसी थी वो इन मोहब्बतों के लिए। ये तो बस वही जानती थी और इसका दिल जानता था। नजमा ने इस खूबरू नौजवान की जानिब देखा तो वो अस्बात में सर खिलाकर इनकी बात की दुरुस्तगी की गवाही देने लगा। माफी, वो रहानसा लहजे में। हाँ माफी अरूसा से भी मांगनी थी, वो नहीं आई तुम्हारे साथ। ये अच्छा है, जिंदगी भर जुल्म करो और मरने से पहले माफी मांग लो। अचानक ही इसके जहन में ख्याल आया जिस पर वो नजरें झुका गई। इतना आसान तो नहीं होता किसी को माफ करना, वो भी तब जब कांटो बड़ी जिंदगी गुजारी हो आपने। मुझे पता है बहुत जुल्म किए हैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर, मगर इस बुढ़ापे में सिवाय हाथ जोड़कर माफी मांगने के कुछ और नहीं कर सकती। मैं एक लालची औरत हूँ, देखा जाए तो अभी भी अपना फायदा देख रही हूँ। मैं वाकिफ हूँ, माफ करना आसान नहीं होता, मगर फिर भी माफी की तलबगार हूँ। खुदा पसंद करता है, उसकी रजा के लिए मुझे माफ कर दो। उसकी इस गुनाहगार बंदी रुकैया को आखिरत में पकड़ हुई तो मामलात बहुत सख्त हो जाएंगे। अगर तुम्हारी और अरूसा की हक तलफी के सबब पकड़ की गई तो डरती हूँ जहन्नुम में न डाल दी जाऊं। मुझे बहुत डर लगता है, दोज़ख बहुत खतरनाक जगह है। खुदा की कसम, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी कोई इसका अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बुरी जान हूँ, इस खौफ से सो नहीं पाती कि आखिरत में हर गुनाह की पकड़ होती है। अगर तुम माफ कर दोगी तो डरती हूँ करोगी कि नहीं करोगी। अगर तुम माफ कर दो अपनी इस बूढ़ी दादी को तो ये एहसाने अजीम होगा तुम्हारा मुझ पर। जब हाथ जोड़कर उन्होंने नजमा के सामने अपनी शर्मिंदगी से आंसू बहाए कहा तो बजाय सुरखरू होने के वो शर्मिंदगी की अताह गहराइयों में उतर गई। मोहतरमा रुकैया बेगम, वो पत्थर दिल औरत जिसने हमेशा खुद को बेहतर और नजमा और इसकी माँ को कमतर गुमान किया, वो आज नजरें झुकाए हाथ जोड़े रोते हुए माफी मांग रही थी। यूं हाथ ना जोड़िए, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। आप बहुत बड़ी हैं, वो भी बड़ी बड़ी आवाज में कहते हुए अपने सामने जोड़ा हुआ हाथ थाम कर रोकते हुए बोली। मगर बड़ों वाला कोई काम नहीं किया मैंने आज तक। वो खासा अफसरदगी से गोया हुई। सोबिया फौरन ही इनके पास आकर पीछे से कमर सहलाते हुए बोली, बस दादू। मुहिब भी फौरन उठकर इनके पास आकर खामोश करवाने लगा। काफी देर बाद जब कमरे का माहौल नॉर्मल हुआ
अरोसा क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? इनके सवाल पर मुहीब तेजी से जवाब देते हुए बोला, उन्होंने इस्तांबुल में एक डॉक्टर से शादी कर ली है। नजमा इसका चेहरा खैरत से देखने लगी। वो कितने आराम से अपनी सास की दूसरी शादी के मुतालिक बता रहा था। कहीं भी कोई शर्म, कोई झिझक नहीं थी, जबकि नजमा अभी भी इस मामले को बयान करने में काफी हिचकिचाहट का शिकार थी। क्या दूसरी शादी? मोहतरमा रुकैया और सोबिया दोनों हैरान होकर हम आवाज बोले। जी। नजमा ने नजरें झुकाए तस्दीक की। चलो अच्छा है, बेचारी आंटी कब तक अकेली रहती। सोबिया ने महसूस कर लिया था नजमा की शर्मसारी को, इसलिए बड़ी तेजी से दिलजोई की नीयत से कहा, मगर उससे कहना कि मुझसे आकर मिले मोहतरमा रुकैया। बेगम के कहते ही नजमा अस्पात में सर हिलाने लगी थी। खाना लग गया है, आप लोगों को बाहर बुला रहे हैं। मुलाजमा ने आकर इतला दी तो मुहीब अजलाल मलक फौरन खड़ा हुआ। अच्छा दादो, हम चलते हैं। इसके कहते ही नजमा भी खड़ी हो गई। खाना तो खा लीजिए, सोबिया तेजी से बोली। इस घर का पानी भी हराम है मुझ पर। वो सिर्फ अपनी दादी की खातिर अंदर तक आया था, वरना दरवाजे से ही लौट जाता। ऐसा नहीं कहते बेटा। इसके सख्त अल्फाजों पर मोहतरमा रुकैया बेगम फौरन ही इसे टोकने लगी थी। मुहीब मजीद कोई जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गया। नजमा फुर्ती से शहजीन को अपनी दादी से लेकर इसके पीछे पीछे मल्क मेंशन से निकली। माना सोबिया की बेटी नाजनीन को नहीं देख सकी थी वो, मगर गुमान यही था कि अपनी माँ की तरह यकीनन खूबसूरत ही हो गई। वो कमरे में सो रही थी, वरना सोबिया जरूर इसे नजमा से मिलाने के लिए लाती। सॉरी, वो स्टडी रूम में सोफे पर बैठा अपने लैप टॉप पर काम करने में मगन था, जब नजमा पीछे से आकर इसके कंधे पर अपनी छोरी टिकाकर अपनी बाहें इसकी गर्दन के इर्द गिर्द हाइल करते हुए बड़ी नरमी और शर्मिंदगी से गोया हुई। इसकी गरम गरम सांस से मुहीब के कानों की लू को झुलसा रही थी। किस लिए? बगैर नजरें लैपटॉप की स्क्रीन से हटाए इसने इस्तफसार किया। मुझे नहीं पता था तुम्हारी आने के बारे में। मैं वो समझ नहीं पा रही थी किस तरह से माफी मांगे। आगे आओ, इसकी रुखान सा आवाज सुनकर अपना जरूरी काम छोड़कर इसकी नरम कलाई थाम कर आगे आने को कहा। मैं वाकिफ हूँ इस बात से कि तुम कुछ नहीं जानती थी इस बारे में, और फिर मेरी बीवी अब्दुर्रहमान के लिए गुनाह की माफी क्यों मांगे। इस दुश्मन जान को अपने करीब बैठाकर इसकी घनी जुल्फों में अपनी उंगलियां बड़ी मोहब्बत से उलझाते हुए बोला, इसे अपनी नीली समंदर जैसी हसीन आंखों में देखने पर मजबूर कर बड़ी मोहब्बत से कहा। तो इसलिए इतनी नफरत करते थे मुझसे और मौन से। इसकी सियाह नशीली आंखों में जवाब की मतलाशी थी वो। और भी वजूहात थी, गंभीर लहजे में गोया हुआ। फिर अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? वो आंखों में आंखें डाल बड़े तजस्सुस से पूछ रही थी। वो जानी दुश्मन बीवी जो बन गई थी, नहाय सादगी से जवाब दिया जो मुकाबिल हसीना को जरा भी हजम न हुआ। बस, अगर मेरी जगह कोई और तुम्हारी बीवी बन जाती तो क्या इससे भी इतनी ही मोहब्बत करते? इसके भी ऐसे ही नाज उठाते, इसका भी ऐसे ही ख्याल रखते? बिल्कुल, क्योंकि वादा किसी मखसूस शख्सियत से मुतल्लिक नहीं था मेरा। वो लापरवाही से बोला। इसका मतलब तुम्हारे नजदीक सिर्फ तुम्हारी बीवी की अहमियत है। फिर वो मेरी जगह चाहे कोई भी होता। मुहीब अजलाल मलक ने इस नाजुक सिफ्त लड़की की आवाज में गुची गुची बरहमी और खफगी को महसूस कर लिया था। कोई और कैसे होता? जोड़े आसमानों पर बनते हैं, हमारा निकाह तय था। क्या पता वो वादा लिया ही इसलिए गया हो क्योंकि तुम्हें मेरी जिंदगी में आना था। इसने खासा समझाने वाले अंदाज में बड़ी नरमी से जवाब दिया। फिर इसकी ठोड़ी को नरमी से चूमकर मुस्कुराने लगा। अब इजाजत हो तो काम कर लूं? इसने नरमी से इस्तफसार किया, जिस पर वो इस बात में सर खलाकर इसके कंधे पर सर टुकाकर बिल्कुल लगकर बैठ गई। नज अचानक इसके कानों पर नजर पड़ी। वो बोर हो चुकी थी। बैठे बैठे मुहीब का काम खत्म होने को नहीं आ रहा था। शोहर से मुस्कुराते हुए इसके कान के पास मुँह ले जाकर फूंके मारने लगी, जिस पर इसने नजरें उठाए बगैर जरा सख्ती से नाम लेकर इसे तंग करने से रोका। मुझे नींद आ रही है, इसके कान में सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा। फिर शहादत की उंगली से इसके दिल के मकाम पर हार्ट शेप बनाने लगी। तुम आराम से कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। इसने मुकाबिल हसीना की पेशानी को चूमते हुए बड़ी नरमी से कहा। बस बहुत हो गया, और कल का लेना बाकी काम। अब चलो मेरे साथ। वो खड़ी होकर अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाकर हासा झुंझलाते हुए बोली।
चलो ना, वो जिद्दी मिजाजी से एक हाथ खुद ही पकड़कर खींचते हुए। नच प्लीज, वो लचकदार अंदाज में अभी चेहरा उठाकर इस लड़की से बोल ही रहा था। इसके हसीन चेहरे पर नजर पड़ी। चलो ना, वो जिद्दी मजाजी से एक हाथ खुद ही पकड़कर खींचते हुए। नच प्लीज, वो लचकदार अंदाज में अभी चेहरा उठाकर इस लड़की से बोल ही रहा था। सोच लो, कहीं बाद में पछतावा ना हो। वो अचानक ही इसके हसीन चेहरे पर बिल्कुल झुककर जुबानी अंदाज में मुस्कुराते हुए वार्निंग देने लगी। इस हसीन दिलरुबा का अचानक यूं करीब आना दिल के सारे तार छेड़ गया था। इसकी सांसों की महक से इसे अपनी जानिब खींच रही थी। अब चाहे तो भी काम पर फोकस करना नामुमकिन था इस खूबसूरत नौजवान के लिए, इसलिए हथियार डालते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। चलो, इसे लैपटॉप बंद करता देख वो खुशी से खिल उठी थी। फौरन ही हाथ थाम कर कमरे की जानिब ले जाने लगी। आंख खुलते ही इस हसीन दिलरुबा का चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही वो अपना हर गम और खुशी भूल इसके हसीन और पुररंग चेहरे को मोहब्बत से लबरेज आंखों से तकने लगा। अपनी बाहों के हसार में इस चांद को आराम से सोता देख न जाने क्यों दिल मसरत से बढ़ आया। इससे ज्यादा हसीन सुबह की चाह नहीं। अब बाल इसके चांद से चेहरे को छुपाने लगे तो हल्का सा उठकर बैठ अपने हाथों से इसके बालों को कान के पीछे किया। मुस्कुराते हुए पेशानी का बोसा लिया। गुड मॉर्निंग, इसके शिद्दत बड़े लम्स से नजमा की आंख खुली। इसने प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर सजाई कहा, गुड मॉर्निंग, ऐसे क्यों देख रहे हो? इस खूबसूरत नौजवान की मोहब्बत से लबरेज निगाहें इस लड़की को नर्वस कर रही थी। बहुत थकन हो रही है। आंखों में शोही मचल रही थी। वो अपना चेहरा इसके चांद से चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर अशारतन गोया हुआ। इसका जुमला सुनते ही मुकाबिल हसीना के गाल मारे शर्म के बिल्कुल सुर्ख पड़ गए थे। यहाँ तक कि मुहीब ने इसके कानों को भी शदीद लाल होता पाया। उस दिन तो कोई बड़ा बोल्ड बन रहा था, आज क्या हो गया? वो खासा महफूज हुआ था इस हसीना के रिएक्शन से। छेड़ने वाले अंदाज में एक आईब्रो उचकाकर इस्तफसार किया। इस दिन तो सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था। नजरें झुकाए ब्लश करते हुए धीमे से जवाब दिया। वह लड़की नहीं जानती इसका ब्लश करता हुआ सफेद और सुर्ख चेहरा मुहीब इस्लाल मलक को घायल कर रहा था। तो वो मेरा गिफ्ट था, वो नहायत ताज्जुब से छेड़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। तुम्हारे ही पैसों से खरीद कर तुम्हें गिफ्ट देती अच्छा थोड़ी लगता, इसलिए शर्मसारी के सबब अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, जिस पर मुकाबिल मुस्कुराकर मज़ीद नजदीकी बढ़ाते हुए इसलिए क्या जुमला मुकम्मल करने के लिए दबाव डालने लगा। वो इतराई या शर्माए, मुहीब को इसकी दोनों ही अदाएं अपने दिल पर वार करती हुई मालूम होती। वो इसे तंग करके खूब महफूज हो रहा था, जबकि इस बेचारे की जान निकले जा रही थी, इसलिए खुद को तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वो होंठों को चबाते हुए लचकदार अंदाज में इस्तफसार करने लगी। अच्छा नहीं लगा मुझे, इससे अच्छा गिफ्ट आज तक किसी का भी नहीं लगा। वो मुस्कुराते हुए सदाकत से गोया हुआ। वैसे मैंने सुना है कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए एक बार देने के बाद हाथ नहीं रोकना चाहिए। इस वजह मर्द की नजदीकी क्या कम जुल्म ढा रही थी जब वो शरारती निगाहों से इसके हसीन सरापे पर नजर टिकाकर शोखी से महफामाना अंदाज में तजवीज देने लगा। इसका चांद